बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पार्गो इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान की नज़रें सामने मेज़ पर रखी हुई मशीन पर जमी हुई थीं। इसने सर पर हेडफोन चढ़ाया था। मशीन पर 2 डायल मौजूद थे जिस पर सुइयाँ मौजूद थीं, लेकिन ये सुइयाँ हरकत ना कर रही थीं। अचानक इमरान के कानों में हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही एक डायल पर मौजूद सुर्ख रंग की सुई हरकत में आ गई। इमरान ने हाथ बढ़ाकर एक बटन दबा दिया और दूसरे लम्हे इसके कानों में फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। कॉस्को एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बिजली किसी तेज़ी से दूसरे डायल के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। इस डायल पर मौजूद 2 सुइयाँ तेज़ी से हरकत करने लगी और इसके नीचे बने हुए 2 खानों पर भी तेज़ी से नंबर तब्दील होने लगे। चंद लम्हों बाद सुइयाँ भी मुख्तलिफ नंबरों पर रुक गईं और खानों में तब्दील होने वाले नंबर भी रुक गए। इसके साथ ही इमरान के कानों में डॉक्टर ऑस्कर की आवाज़ सुनाई दी। ये कॉल लॉरेन और डॉक्टर ऑस्कर के दरमियान हो रही थी। जब ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो पहले डायल पर हरकत करती हुई सुई वापस 0 पर चली गई। तो इमरान ने सर पर चढ़ाया हुआ हेडफोन उतारकर एक तरफ रख दिया और फिर मेज़ पर रखा हुआ तयशुदा स्पार्गो का नक्शा उठाकर इसने इसे खोला और फिर मेज़ पर मौजूद सुर्ख रंग के कलम से इसने नक्शे पर काम शुरू कर दिया। वो बार बार डायल को देखता और फिर नक्शे पर झुक जाता। तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल काम करने के बाद इसने फिट रोल के मदद से नक्शे पर लकीरें डालना शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद इसने नक्शे पर एक जगह सुर्ख कलम से एक गोल दायरा लगाया और झुककर इसने दायरे के अंदर लिखी हुई इबारत को पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स। इमरान ने ऊंची आवाज़ में तहरीर पढ़ी और फिर एक तवील सांस लेकर इसने नक्शे को तय करना शुरू कर दिया और फिर वो कुर्सी से उठने ही लगा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ इमरान साहब, कोई बात बनी या नहीं? हाँ, मैंने कॉस्को का महल वकूर ट्रेस कर लिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? मैंने यहाँ से लॉरेन को फ़ोन किया और इसे बताया कि कॉस्को में काफिरस्तानी एजेंट घुस गया है और हम इस एजेंट को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। इसके साथ ही मैंने इसे धमकी दी तो वो बड़े गुस्से में आ गई और मैं यही चाहता था कि क्योंकि गुस्से में आने के बाद मुझे यकीन था कि इसे एहसास होगा कि अब मुकाबला खुलकर होगा और वो कॉस को फ़ोन करके बात करेगी। इसके चेकिंग का इंतज़ाम मैंने पहले ही कर रखा था। चुनांचे इसने कॉस्को के इंचार्ज डॉक्टर ऑस्कर से बात की और इस तरह मैंने इस मशीन के ज़रिए इस जगह का हदूद अरबा तलाश कर लिया जहाँ फ़ोन रिसीव किया गया है और ये जगह स्पार्गो के नक्शे के मुताबिक इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है, इमरान ने कहा और तयशुदा नक्शा खोलकर इसने सिद्दीकी के सामने रख दिया। सिद्दीकी ने झुककर नक्शा देखना शुरू कर दिया। ये तो स्पार्गो के शुमाली इलाके में है और यहाँ तो शदीद जंगलात हैं। यहाँ जंगलात में इन्होंने तफरीही मकामात बनाए हुए हैं, तो फिर हमें यहाँ एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में जाना होगा। नहीं, यहाँ से यकीनन हमें रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे ग्रिंगो ने इसका एक और रास्ता बताया है और ये वो रास्ता है जिससे मशीनरी इस अड्डे में सप्लाई होती है। ये रास्ता या स्पार्गो के शुमाल मशरिक में साहिल पर बने हुए एक एक्रेमियन अड्डे से जाता है। इस अड्डे पर एक्रेमियन फ़ौज का कब्ज़ा है और यहाँ इसे एक छोटी सी छावनी की शक्ल दी गई है। हमें ये रास्ता इस्तेमाल करना होगा, लेकिन किस तरह, किस हैसियत से? इस प्रेसिडेंट हाउस के इंचार्ज और सिक्योरिटी गार्ड्स के ज़रिए से। कब? अभी और इसी वक्त। मैं अब यहाँ मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इमरान ने उठते हुए कहा तो सिद्दीकी भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद प्रेसिडेंट हाउस के गेट से एक वैगन बाहर निकली और वैगन के ड्राइविंग सीट पर टाइगर था। इसके साथ वाली सीट पर इमरान और उकबी सीटों पर सिद्दीकी, चौहान, नुमानी और खबर मौजूद थे। इन सब के जिस्मों पर बाकायदा यूनिफॉर्म्स थीं। वैगन पर मोटे मोटे हरूफ में प्रेसिडेंट हाउस के अल्फाज दोनों साइडों पर लिखे हुए थे। इमरान और इसके साथी इस वक्त एक्रेमियन मेकअप में थे। मास्टर क्लिफ के अड्डे से निकलकर वो सीधे रिचर्ड के बताए हुए पते पर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे थे और वहां इन्होंने डायरेक्ट एक्शन करके वहां मौजूद तमाम गार्ड्स और अमले को ख़त्म कर दिया था। सिर्फ इंचार्ज जेफरे को ज़िंदा पकड़ लिया गया था और फिर जेफरे से इमरान ने प्रेसिडेंट हाउस और स्पार्गो में इनकी हैसियत के मुतालिक सब कुछ मालूम कर लिया था और इसके बाद इसे भी हलाक कर दिया था और इमरान ने खुद जेफरे का मेकअप कर लिया, जबकि बाकी साथियों के चेहरों पर दूसरों का मेकअप करके इसने सबसे पहले यूनिफॉर्म्स पहन ली थी, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस का तमाम अमला बाकायदा यूनिफॉर्म्स में था। इमरान साहब,
प्रेसिडेंट हाउस में अगर कोई कॉल आई या वहाँ कोई आदमी गया तो वहाँ कोई भी मौजूद ना होगा, फिर तो इन्हें मालूम हो जाएगा। इन्हें कैसे मालूम होगा कि हम इनके रूप में हैं? इमरान ने पूछा। हम इन्हीं के रूप में तो छावनी जा रहे हैं। छावनी का मास्टर क्लिफ और लॉरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, और छावनी में दाखिल होकर हमने तेज़ी से काम करना है। हमने वहाँ सिर्फ खसूसी बम रखना है और फिर फौरी वापस आ जाना है। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन अगर इस दौरान ये बात ट्रेस हो गई तो फिर जो होगा देखा जाएगा। हमने बहरहाल काम तो करना ही है, इमरान ने जवाब दिया, और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। रास्ते में जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे थे और हर कार की चेकिंग हो रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस की गाड़ी को रोकने की बजाय इन्हें आगे जाने का इशारा कर दिया जाता और टाइगर वैगन को तेज़ी से आगे बढ़ा ले जाता। तकरीबन निस्फ घंटे बाद वो मिलिट्री छावनी की पहली चेक पोस्ट पर पहुंच गए। चेक पोस्ट पर बाकायदा मुसल्लह फौजी मौजूद थे। तुम सब वैगन में ही रुकोगे, मैं अंदर जाऊंगा, इमरान ने अपने साथियों से कहा और वैगन का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। मैं प्रेसिडेंट हाउस का चीफ जेफरे हूँ, इंचार्ज कौन है? इमरान ने एक फ़ौजी सिपाही से मुखातिब होकर तहकुमाना लहजे में कहा। कर्नल मैकमिलन है जनाब, आइए, फ़ौजी सिपाही ने इंतहाई मदबाना लहजे में कहा, और थोड़ी देर बाद इमरान एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंच गया। वहां एक लंबे कद का कर्नल मौजूद था। जेफरे, चीफ ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो कर्नल बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। ओह, आप और यहाँ? मुझे फ़ोन कर दिया होता, फरमाइए, कर्नल ने हैरत भरे लहजे में कहा। प्रेसिडेंट साहब 2 रोज़ बाद स्पार्गो आने वाले हैं और इन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं कॉस्को के इंचार्ज डॉक्टर ऑस्कर से मिलकर कॉस्को के हिफाजती इंतजाम का जायजा लेकर इन्हें रिपोर्ट दूँ। वो शायद कॉस्को का खुफिया दौरा करने के ख्वाहिशमंद हैं, इमरान ने एतमाद भरे लहजे में कहा। कॉस्को? लेकिन जनाब, कॉस्को का तो हमारी छावनी से कोई ताल्लुक नहीं है। कर्नल के लहजे में हैरत थी और इमरान इसका लहजा सुनकर ही समझ गया कि कर्नल दुरुस्त कह रहा है, जबकि मुझे प्रेसिडेंट साहब के सेक्रेटरी ने यही बताया था कि कॉस्को का रास्ता मिलिट्री छावनी के अंदर से जाता है। ओह जनाब, जब कॉस्को तामीर किया गया था तो एक स्पेशल रास्ता मिलिट्री छावनी से बनाया गया था ताकि खुसूसी साख की मशीनरी इस रास्ते से कॉस्को में ले जाई जा सके, लेकिन इस मशीनरी के अंदर पहुंच जाने के बाद ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद करके सील कर दिया गया है। तो फिर डॉक्टर ऑस्कर से कैसे रब्ता किया जा सकता है? मुझे नहीं मालूम जनाब, क्योंकि हमारा कभी इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ओके, आपको तकलीफ़ हुई, इजाज़त, आप तशरीफ़ रखें। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन आपकी कोई खिदमत नहीं हो सकी, कर्नल ने कहा। शुक्रिया, फ़िलहाल मैं ड्यूटी पर हूँ, फिर कभी सही, इमरान ने जवाब दिया और कर्नल से मुसाफा करके वो इसके दफ्तर से बाहर आ गया। इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स जाना होगा, यहाँ का रास्ता तो सील्ड हो चुका है, इमरान ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहा। वो कहाँ है? तुम वैगन वापस मोड़ो, आगे जाके बताऊंगा, यहाँ से निकलो, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए वैगन को एक साइड पर करके मोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ाते चला गया। इमरान ने अपनी यूनिफॉर्म की जेब से नक्शा निकाला और इसे खोलकर अपनी गोद में रख लिया, और फिर जेब से बॉल पॉइंट निकालकर इसने इसे चेक करना शुरू कर दिया। अगले चौक से दाएं तरफ मोड़ लेना, आगे मैं बता दूंगा, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर तकरीबन निस्फ घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। जंगल में वाकई पुख्ता सड़क बनी हुई थी, वहाँ खासी ट्रैफिक भी थी, टैक्सियाँ और गाड़ियाँ भी आ जा रही थीं, रास्ते में भी और इस जंगल में भी दाखिल होते वक्त भी पुलिस बाकायदा एक एक गाड़ी को रोककर चेक कर रही थी, लेकिन इमरान और इसके साथियों की वैगन को कहीं भी ना रोका गया था और वो इत्मीनान से इसे आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। जंगल में काफ़ी अंदर पहुंचने के बाद वो एक वसी और अरीज़ इमारत के कंपाउंड में दाखिल हो गए। गेट पर इंटरनेशनल ट्रीटमेंट इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स का बोर्ड लगा हुआ था। ये खासा वसी और अरीज़ इलाका था, जिसमें कई छोटी बड़ी इमारतें बनी हुई थीं। वहाँ एक तरफ पार्किंग बनी हुई थी, जिसमें टैक्सियाँ और कारें मौजूद थीं। होटल के मेन गेट के सामने जाकर वैगन रोको, इमरान ने कहा तो टाइगर ने वैगन इंटरनेशनल होटल के मेन गेट की तरफ मोड़ी और फिर गेट के सामने जाकर इसे रोक दिया। सिद्दीकी, तुम मेरे साथ आओ, बाकी यहीं रहेंगे, इमरान ने सिद्दीकी से कहा और वैगन से नीचे उतर आया। उगबी तरफ से सिद्दीकी भी नीचे उतर आया और फिर वो दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ गए। गेट पर मौजूद मुसल्लह दरबानों ने बाकायदा मदबाना अंदाज में सलाम किया और शीशे का गेट खोल दिया। इमरान सिर्फ सर हिलाकर इनके सलाम का जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। होटल का वसी और इस हॉल औरतों और मर्दों से भरा हुआ था। यहाँ हर मुल्क के लोग मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर तादाद एक्रीमियंस की थी। एक तरफ वसी और इस काउंटर बना हुआ था। इमरान अकड़े हुए अंदाज में चलता हुआ इस काउंटर की तरफ बढ़ गया। यस सर, हुक्म सर, काउंटर पर मौजूद कई लड़कियों में से एक ने इमरान की तरफ देखते हुए इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा, मेरे साथ आदमी भेजो, मैंने मैनेजर से फौरी मिलना है। यस सर, क्या इन्हें इतला दे दूं? सर, मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में इतला देती रहना। मैं जेफरे हूँ, चीफ ऑफ प्रेसिडेंट हाउस। यस सर, आपकी यूनिफॉर्म से ही मैं समझ गई थी।
लड़की ने जवाब दिया और एक तरफ खड़ी हुई लड़की को इसने हाथ के इशारे से बुलाया। साहिबान को मैनेजर के कमरे तक छोड़ाओ, काउंटर गर्ल ने इस लड़की से कहा। आइए सर, लड़की ने मौदबाना लहजे में कहा और साइड में जाती हुई एक राहदारी की तरफ बढ़ गई। इमरान और सिद्दीकी इसके पीछे चल पड़े। राहदारी के आखिर में एक दरवाजे पर मैनेजर मार्टिन के नाम की प्लेट मौजूद थी। इमरान ने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया और इमरान अंदर दाखिल हो गया। ये एक खासा बड़ा कमरा था जो इंतहाई कीमती और शानदार फर्नीचर से सजाया गया था। बड़ी सी दफ्तरी मेज़ के पीछे एक भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इसने शर्ट और पतलून पहनी हुई थी। आइए आइए जनाब, तशरीफ़ लाइए, मुझे काउंटर गर्ल ने आपकी आमद की इत्तला दे दी है। जेफरे, चीफ ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, और ये मेरा असिस्टेंट है रॉबर्ट। इमरान ने अपना और सिद्दीकी का बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा और मैनेजर ने बड़े मौदबाना अंदाज में इनके साथ मुसाफा किया। आप क्या पीना पसंद करेंगे जनाब? हम ड्यूटी पर हैं मिस्टर मैनेजर। प्रेसिडेंट साहब ने कॉस्को का खुफिया दौरा करना है और मैंने इस सिलसिले में फौरी तौर पर कॉस्को के इंचार्ज डॉक्टर ऑस्कर से मिलना है। कॉस्को? वो क्या है जनाब? मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। मैनेजर के लहजे में हकीकी हैरत मौजूद थी और इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि मैनेजर का लहजा और अंदाज़ बता रहा था कि वो वाकई दुरुस्त कह रहा है। एक्रीमियन मिज़ाइलों का खुफिया अड्डा है। अब मुझे बताया गया है कि वो इस कॉम्प्लेक्स के नीचे खुफिया तौर पर बनाया गया है और इसका रास्ता भी इस कॉम्प्लेक्स से जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के नीचे और मिज़ाइलों का अड्डा? ओह जनाब, यहाँ तो ऐसा कोई अड्डा नहीं है। मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। जनाब, मैंने तो आज आपके मुंह से पहली बार ये नाम सुना है। यहाँ का सबसे पुराना मुलाजिम कौन है? इसे यकीनन मालूम होगा। कैरन है जनाब, हेड सुपरवाइज़र। वो यहाँ का सबसे पुराना मुलाजिम है। मैं इसे बुलाता हूँ सर, मैनेजर ने कहा और मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर इसने यक के बाद देगरे कई नंबर प्रेस कर दिए। कैरन जहाँ भी हो, इसे फ़ौरन मेरे ऑफिस भिजवाओ, मैनेजर ने तहकमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इसके सीने पर हेड वेटर का बैज भी लगा हुआ था। इसने मैनेजर, इमरान और सिद्दीकी को बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया। कैरन, ये जेफरी साहब हैं, चीफ ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, इनके सवालों के दुरुस्त जवाब दो। मैनेजर ने कैरन से मुखातिब होकर कहा। यस सर, हुक्म सर। कैरन, इस कॉम्प्लेक्स के नीचे मिज़ाइलों का खुफिया अड्डा मौजूद है जिसे कोड में कॉस्को कहा जाता है। इसका रास्ता कहाँ से जाता है? इमरान ने नरम लहजे में बात करते हुए कहा। तो कैरन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। मिज़ाइलों का अड्डा और कॉम्प्लेक्स के नीचे? ओह नहीं जनाब, यहाँ ऐसा कोई अड्डा नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स मेरे सामने तामीर हुआ है जनाब। मैं इस वक्त भी यहाँ मुलाजिम था। इसके नीचे तहखाने ज़रूर हैं जिन्हें गोदाम बनाया गया है, लेकिन इसके नीचे कोई अड्डा नहीं है। अगर अड्डा होता तो जनाब कम अज़ कम मुझे ज़रूर मालूम होता। कैरन ने जवाब दिया और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि कैरन का अंदाज़ और लहजा यही बता रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसके बावजूद इमरान ने इससे मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन अब इसे मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो गया कि वाकई इस कम्प्लेक्स के नीचे अड्डा मौजूद नहीं है। तो वो उठ खड़ा हुआ। ओके, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट साहब की सेक्रेटरी को रिपोर्ट दे देता हूँ। आपके ताउन का शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर तेज़ी से दरवाज़ा की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार फिर वैगन में बैठ चुके थे और इमरान ने ड्राइविंग सीट पर मौजूद टाइगर को वापस प्रेसिडेंट हाउस चलने का कह दिया। इसकी पेशानी पर सोच की लकीरें नुमायाँ थी। इसका मतलब है कि आपने मशीन से जो तजिया किया है वो गलत है? हाँ, और इसका मतलब है कि बाकायदा डॉज देने वाली मशीनरी नस्ब की गई है कॉस्को में, इमरान ने जवाब दिया और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि जदीद दौर की इस मशीनरी से वो भी वाकिफ़ था जिसकी मदद से फ़ोन कॉल का महल वक़ूअ गलत हो सकता था। फिर अब क्या प्रोग्राम है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद सिद्दीकी ने कहा। अब इस लॉरेन को बराह रास्त कवर करना होगा, इसका हेडक्वार्टर ट्रेस करना पड़ेगा। अब इसमें तो जाहिर है डॉजिंग मशीनरी नस्ब ना होगी, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया।